नमस्कार, यार से .com राव सभी का स्वागत है। साथ साथ क्लासिंग के 521 521। आज हमारे साथ अनिल जी सोनी और अभिषेक जी जोशी लक्ष्मणगढ़ से हैं, जो कि पेन पॉइंट क्लासेस नाम की ऑनलाइन कोचिंग चलाते हैं यूट्यूब पे। तो समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक तो मैं नियमित सत्य बताता हूँ, एक तो यार से .com संपत्ति रहेगा वीडियो, इसमें जो कुछ है उसके लिए आप जिम्मेदार रहेंगे। इसका कोई व्यवसाय उपयोग में लिखित नहीं होगा और एक बार इसको इंटरनेट पर अपलोड करते हटाया नहीं जाएगा, डिलीट नहीं किया जाएगा। तो शुरुआत करते हैं पहले संक्षिप्त पारिवारिक परिचय से। जी अनिल जी आपसे। मेरा नाम जैसे कि आपने बताया कि अनिल कुमार सोनी है जी। और मैं पारिवारिक बता देता हूँ। मैं पापा मम्मी जी। और 4 बहन भाई है घर पे। जो बड़ी दीदी है उनकी शादी हो गई जी। और बड़े भाई है उनकी शादी हो गई और मैं जो हूँ और एक मेरे से छोटी सिस्टर है। जी जी। तो ये है। मैं नाम पूछ लेता हूँ क्रमशः। जी। आपके माता पिता का नाम? पिताजी का नाम श्रीमान ताराचंद जी सोनी है, जो कि प्रिंसिपल पोस्ट से रिटायर्ड है। जी। और माता जो है पवनलता देवी और घर का काम करती है वो। और दादा दादी जी का? दादाजी का नाम दादाजी का है श्रीलाल जी सोनी और दादी जी का है भगवानी देवी। ठीक। ननिहाल कौन सी जगह है? ननिहाल जो है अपना नेछवा गांव है, सालासर के पास में नेछवा। नाना नंद जी का नाम? नाना महावीर जी सोनी और रुक्मणी देवी। बहन भाई कितने बताया आपने? 4। नाम क्रमशः? बड़ी दीदी का नाम है सुशीला सोनी और उससे छोटा जो भाई है दिनेश सोनी और मैं अनिल सोनी और मेरे से छोटी पूजा। अविवाहित है ना अभी आप? हाँ जी। ठीक। आप? जी, जैसा आपने कहा कि नाम अभिषेक जोशी है मेरा और मेरे पापा रिटायर्ड हैं पीएचडी डिपार्टमेंट से। अच्छा अच्छा अच्छा। और मम्मी जो है वो हाउसवाइफ है, घर पे जी गृहिणी है। तो माता पिता का नाम? माता पिता का नाम, पापा का नाम है आशुतोष जी जोशी और मम्मी का नाम है मंजुलता। ठीक। और दादा दादी का याद है? दादा दादी जी का वो है राम नारायण जी जोशी हैं और दादी हैं भगवती देवी। ननिहाल कौन सी जगह है? ननिहाल मेरा है हरियाणा। हरियाणा? ओहो, बहुत दूर है। तो नाना नंद जी का नाम? नाना जी का नाम याद नहीं है सर। कोई बात नहीं। बहन भाई कितने आप? बहन भाई हम 4 हैं। नाम? 4 भाई हैं। कपिल जोशी, नितिन जोशी और मनीष जोशी और चौथा मैं। ओके। शैक्षणिक पृष्ठभूमि? जी, मेरी जो शैक्षणिक है, देखो मैं 10th क्लास तक तो जो मैंने किया था आदर्श विद्या मंदिर से किया था और उसके बाद में जो 11th 12th की मैंने बगड़िया बाल विद्या निकेतन से की। ठीक। और उसके बाद में जो मेरी कॉलेज हुई थी वो श्री भगवान दास तोदी कॉलेज से हुई थी वहाँ से। उसके बाद मैंने M.Com किया। उसके बाद में राजस्थान यूनिवर्सिटी से B.Ed की डिग्री प्राप्त कर ली। उसके बाद में जो मैंने नेट की एग्ज़ाम फाइट किया था, तो ये था मेरा शैक्षणिक। उसके बाद में जो जॉब का है, तो मैंने जॉब जो है स्टार्ट किया था सीकर में। गुरु कृपा की एक इंस्टीट्यूट है जहाँ पे आस्था एकेडमी नाम से एक स्कूल चलती है। वहाँ से मैंने मेरा करियर स्टार्ट किया था 2012 में। उसके बाद में ब्राइट सीनियर सेकेंडरी स्कूल पालवास रोड पे तकरीबन वहाँ में 5 से 6 साल लगातार वहाँ पे मैं शिक्षा दी थी मैंने। जी। वर्तमान में ये चला रही है? जी, वर्तमान में अभी मैंने जो है पेन पॉइंट क्लासेस का एक स्टार्ट किया है, जिसमें ऑफलाइन और ऑनलाइन एजुकेशन स्टार्ट किया मैंने। आपकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि? जी, मेरी 10वीं जैसे इनके साथ है, हम बचपन से ही साथ हैं। 10वीं हुई थी हमारी आदर्श विद्या मंदिर, जो ये यहाँ पे सीकर रोड पे है। और 11वीं 12वीं हमने की है बगड़िया बाल विद्या निकेतन। ठीक। और कॉलेज? कॉलेज हमने की थी जयपुर से। जयपुर से, ठीक है। ये कुछ चीज़ें हैं जो कि आपके रुचियों से संबंधित है, पूछ लेता हूँ मैं। जी। प्रिय मित्र? देखो वैसे तो बचपन से काफ़ी दोस्त रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि समय के साथ कुछ चेंज भी हुआ है। लेकिन मेरे 5-6 दोस्त हैं जो बचपन से लेकर आज तक मेरे साथ में हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख नाम जैसे मैं बताऊं, संदीप है, सुनील नववाला है, आशुतोष है, सुरेश है और एक मेरा दोस्त जो सूर्य प्रकाश नाम का, ये सारे मेरे साथी हैं। और एक जो अभिषेक जी है जो पेन पॉइंट क्लासेज में साथ में हुए मेरे। जी, हमारे भी यही है, सेम ही साथ अच्छा, में। अनुज जी चितलांग है वो? जी, अपने साथ का ही है बंदा वो। मैं यहाँ पे देखो मैंने कहा था कि नाम सबका नहीं ले पाए, वो हमारे विशेष मित्र, भाइयों के जैसा हो गया। वो सबके नाम नहीं लिए जा पाए, तो इसलिए। और अनुज जी तो है ही। प्रिय गुरु जी, देखो अगर स्कूल लेवल तक की बात की जाए तो मैं जिस सब्जेक्ट से बिलोंग करता हूँ, इकोनॉमिक सब्जेक्ट मेरा है। तो 12th क्लास 11th क्लास जहाँ से मैंने पढ़ी थी, वहाँ पे अनुज जी कुलहरी नाम के जो टीचर थे, वो मेरे सबसे प्रिय अध्यापक रहे स्कूल में। लेकिन जैसे ही मैं कॉलेज में एंटर हुआ भगवान दास तोदी कॉलेज में,
तो वहाँ पे मेरे जो प्रिय गुरुजन रहे हैं, जो प्रिंसिपल सर है, नाथावत जी सर है और मधु मैडम है, अनुपम जी सर है, ये सारे जो मेरे प्रिय गुरुजन में उनमें रहे हैं। नाथाव जी सारे बड़ाई करते हैं। हाँ जी, नाथाव जी देखो मैं बता देना चाहता हूँ कि नाथाव जी के चलते और इन जो मेरे प्रिय अध्यापक उनके चलते ही मैं एक एजुकेशन लाइन और टीचर की जो भूमिका निभा रहा हूँ, उन्हीं की देन है। सुधार भी किया उन्होंने कोतवाली कॉलेज में आके ना? नहीं, बिल्कुल है। आपके प्रेम सेम है ना? चलो कोई बात नहीं। अच्छा, कुछ और है जैसे प्रिय फल? प्रिय फल में देखो, अब वैसे तो फल तो सारे अच्छे हैं, मौसम पे डिपेंड करता है कौन से फल अपन को खाने चाहिए। वैसे अपन जो सेव होती है वो ज़्यादा अच्छी लगती है। आपका? जी, अब आप कितने फलों के नाम बताएं? नहीं, प्रिय प्रिय फल फिर आम, क्योंकि अभी सीजन आम का चल प्रिय रहा है। फूल? प्रिय फूल गुलजारा का फूल। गुलजारा जैसे, हाँ। आप? हाँ जी, गुलाब का। गुलाब का, गेंदा कहते हैं ना उसे। हाँ हाँ। और खाना? खाने में तो सब कुछ चलता है सर, आपका? कोई विशेष नहीं है जी, वेजिटेरियन है हम। अरे शुद्ध शाकाहारी। समोसा और कचौरी में क्या अच्छा लगता है? जो समय पे उपलब्ध हो जाए। सर वो तो दोनों ही अच्छे हैं, उनमें क्या भेद करना। मौसम? मौसम सुहावना मौसम होना चाहिए, वो ज़्यादा बेटर रहता है अपने लिए। सर ये एक तो अपना सर्दी का और बारिश का। स्थान जहाँ बार बार जाना चाहिए? देखो, अगर ऐसी कोई बात करे तो मेरा काफ़ी ऐसा मन रहता है कि जो अपना एक ताजमहल है आगरा का, उस जगह पे जाना मेरे को मतलब बहुत अच्छा लगता है। शादी होने बाद जाना, ठीक है। हाँ आपका? जी, पहाड़ी इलाके में। पहाड़ी इलाका। बहुत सारे पैसे दे दिए जाएं तो कौन से देश जाना चाहेंगे आप? नहीं, मैं तो भारत छोड़ के कहीं ज़्यादा नहीं जाना चाहता। मैं जाऊंगा आराम से ऋषिकेश। ऋषिकेश? वो देश बताया मैंने, ऋषिकेश। क्या? कौन से देश जाना चाहेंगे विदेश में? सर वो देश ही है हमारा। हाँ, चलो ठीक है। भारत देश से अच्छा क्या कौन सा देश होगा अपना। अच्छा, प्रिय नेता आपका? नेता अगर बात करें, देखो मैं कोई पार्टीबाजी विशेष की बात नहीं करता। वैसे देखो, नेता सारे अच्छे हैं, अपने अपने सेक्टर में सब काम अच्छा कर रहे हैं। जी, नरेंद्र मोदी जी। अभिनेता? अभिनेता में शाहिद कपूर को मैं अपना ज़्यादा मानता हूँ, बढ़िया। आपका? जी, अमिताभ बच्चन और अक्षय कुमार। अभिनेत्री? अमृता राव। आपके? जी, अभिनेत्री अभी फिलहाल श्रुति हसन है हमारी। ठीक है। प्रिय फिल्म? प्रिय फिल्म देखो, ये जो मेरे मैंने अभी आपको अभिनेता के नाम बताए थे, शाहिद कपूर और अमृता राव, ये एक मूवी आई थी विवाह मूवी, उसी से मेरे ये फेवरेट हुए हैं। और वो मूवी जो एक पारिवारिक मूवी है, फैमिली मूवी, मुझे काफ़ी अच्छी लगी। अच्छा, हुई अपना भी विवाह हो? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं, वो तो देखो एक जीवन का सत्य है, वो तो एक होना सारा। आपकी प्रिय फिल्म? जी, हमारी प्रिय फिल्म है, अभी आई थी अंग्रेजी मीडियम, इरफान खान की। प्रिय साहित्य? साहित्य में कोई विशेष रुचि नहीं है। आपका? साहित्य है थोड़ी बहुत रुचि, लेकिन इतना कुछ खास नहीं है उसमें। अच्छा, बहुत ही गहरा सवाल है, मजाकिया भी है जी। पत्नी कैसी हो? आपकी देखो, मैं इस चीज़ के बारे में ये तो ज़्यादा जो अनुभवी होता है शादीशुदा, वो इसके बारे में बता सकता है। आपकी क्या मतलब सोच है, आइडिया कि ऐसी मेरी पत्नी ऐसी हो? देखो, ये थोड़ा पर्सनल सवाल है, लेकिन इसके बारे में अपन सही नहीं रहेगा। अब पत्नी का तो देखो स्वभाव कौन कैसे बता सकता है उसका। नहीं, मतलब जो भी है व्यवहार अच्छा होना चाहिए ना। व्यवहार अच्छा होना चाहिए। हाँ, घर में सबको एक साथ लेके अब चलो। ये बताएं कि ऑनलाइन जो, ये तो मजाक की बात होगी, ये जो आपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म खड़ा किया है, देखिए आज के समय में क्या है कि जब ये महामारी फैली है कोरोना, तो ये बड़ा प्रासंगिक हो गया है, क्योंकि घर बैठे मिल जाती है। हालांकि इसमें कुछ इसकी सीमाएं हैं, इसके बावजूद भी ये जो है वो चलन में है और दिनों दिन बढ़ रहा है इसका स्कोप। दूसरी बात यह है कि बाजार में या मार्केट के उनमें पहले से कई लोग उपलब्ध हैं और कई तो बहुत ही अच्छे तरीके से बिल्कुल, बहुत बड़ी बड़ी कोचिंग है। आपकी जो है वो कैसे ठहरेगी और इसमें क्या उसमें नयापन है और लोग इसको क्यों चुने? देखो, अगर मैं बात करूं मैं पेन पॉइंट क्लासेस की जो आप बता रहे हो, तो आपने बताया कि बहुत सी ऐसी संस्था है जो ऑनलाइन एजुकेशन उपलब्ध करवा रही है। तो ये सोच के अगर मैं सोचूं कि बहुत सारी पहले से ऑनलाइन कोचिंग है और मैं मार्केट में ना हूं, तो ये शायद सोचना गलत है। ऐसा तो कोई कहेगा बिल्कुल, हाँ, दर्जिया काम जब इंसान रहेंगे कपड़ा बनता रहेगा। बिल्कुल। तो मैंने सोचा कि अपन कुछ नया करते हैं। नया करने का मतलब ये है कि अपन एक ऐसा सिस्टम सोचा है कि जो लक्ष्मणगढ़ लोकल है, वो लक्ष्मणगढ़ लोकेलिटी के जो बंदे यहाँ पे पढ़ रहे हैं और जो ग्रामीण इलाकों के कई लोग हैं जो दूसरी जगह पे नहीं जा पाते, तो उनको ऑनलाइन शिक्षा प्रोवाइड करवा दी जाए। इसमें एक बेनिफिट ये है कि जैसे मान लो कि बड़ी बड़ी कोचिंग चल रही है, तो अपने अगर किसी स्टूडेंट के कोई प्रॉब्लम आ रही है ऑनलाइन में, समझ में नहीं आ रहा है, तो वो हमसे ऑफलाइन आके हमारी कोचिंग में सीधा संपर्क कर सकता है। मतलब पर्सनली मीटिंग भी बच्चों से हम कर सकते हैं। स्थान का फर्क पड़ता है, नजदीकी का फर्क बिल्कुल, वो लोकेलिटी का ये फर्क पड़ता है कि कोई अगर कोई दूर का जैसे सामग्री, जैसे मान लीजिए अपने से खुद की निजी सामग्री होती है, अपना जैसे कि शोध होता है, अपना जो विषय होता है, उस पर कमांड होती है, उस हिसाब से लोग तैयार करते हैं, तो वो भी उपलब्ध करवाना।
बिल्कुल सारा मैटर जो है, मतलब कोई भी स्टूडेंट को अगर लिखित में कोई नोट्स वगैरह चाहिए तो उसका भी अपन पीडीएफ तैयार करके उनको प्रोवाइड करवाएंगे, ईमेल वगैरह से। बिल्कुल हाँ, और जैसे आजकल सोशल साइट्स के माध्यम से अपन प्रोवाइड करवा सकते हैं, फेसबुक, व्हाट्सएप। और बच्चा अगर पर्सनली भी अपन से कांटेक्ट करके किसी सब्जेक्ट के बारे में अगर कोई राय लेना है, किसी एग्जाम के बारे में कुछ पूछना है, कोई नोट्स लेना है, तो वो हमसे सीधा पर्सनली मिल सकता है। कई बार क्या होता है, जैसे कि थोड़ा बढ़ाना चाहते हैं, पहले तो खुद कोचिंग देते हैं, उसके बाद में से कि अन्य अध्यापकों के लिए भी स्लॉट निर्धारित कर देते हैं कि भाई हाँ आप इसमें लॉगिन कीजिए, आप भी अपनी तरफ से पढ़ाइए। बिल्कुल, तो उसके लिए भी कुछ अगर इसमें यह है कि अगर कोई टीचर जो है अगर पढ़ाने का है कि हम ऑनलाइन पढ़ाना चाहे और उनको प्लेटफॉर्म चाहिए, तो उनके लिए भी हमारी जो पेन पॉइंट क्लासेज है, हमने एक सिस्टम बनाया है कि हम जो कोई इच्छुक होगा, अगर कोई टीचर आके पढ़ाना चाहे तो उनको भी हम अपने चैनल पे उनको ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, कई बार क्या होता है कोचिंग में देखा हमने, पैसे ले लेते हैं, उसके बाद में जब उसमें उसको पसंद नहीं आता तो उसको छोड़ते नहीं है ना। और कई बार देखा है कोचिंगों में उचित व्यवस्था भी नहीं होती है, ना रोशनदान की होती है, ना कुछ ठंडे हवा की होती है ना, तो भीड़ भर लेते हैं जी। इससे तो निजात मिलेगी ना। बिल्कुल, ऑनलाइन में देखो ये तो है ही, अगर देखो अपन घर पे बैठे हर एक चीज़, जैसे अपन देखें कि आजकल थोड़ा सा माहौल जो सही नहीं चल रहा है, अगर कई फैमिली ऐसी होती है जो लड़कियों को दूर भेज के पढ़ाई करवाना सही नहीं समझते हैं, मतलब उनको प्रॉब्लम रहती है, तो उस चीज़ का भी अपने इस ऑनलाइन एजुकेशन से बेनिफिट मिल सकता है कि लड़कियां जो है या कई लड़के ऐसे होते हैं जो दूर नहीं जा पाते अपने परिवार को छोड़कर, तो और वो इसमें भी एक बेनिफिट और ये आपका कि भाई आप अपने माहौल के हिसाब से बच्चा कहीं भी जाके पढ़ सकता है, क्योंकि ये तो नहीं है कि भैया आपने क्लास एक बना ली और ये जरूरी नहीं है कि सबका माहौल उसके अनुरूप हो। लेकिन अब ऐसा है कि ऑनलाइन बैठे उसका माहौल है, किसी का है कि भाई मैं खुले में पढूं तो वहाँ भी पढ़ सकता है, किसी का है कि मैं बंद कमरे में पढूं। जैसे वर्चुअल रीडिंग है, जैसे कि आपने यूट्यूब पे चैनल बनाया, लेकिन जैसे उससे आगे का स्टेप ये है कि खुद का एक प्लेटफॉर्म हो यूट्यूब के अलावा, और उसमें से कि फेस टू फेस भी अगर वैसे सिंगल स्टूडेंट से बात करनी हो तो भी, जैसे कि आजकल टेलीमेडिसिन चल रहा है ना सारा काम। जी देखो, हमने ऑफलाइन भी सारा सिस्टम स्टार्ट कर रखा है, ऑनलाइन तो है ही। अगर कोई बच्चा बताया था कि अगर आके कोचिंग में हमसे पर्सनली मीटिंग भी चाहता है तो वो पर्सनल आके मीट भी कर सकता है हमसे, तो ये भी सारा सिस्टम प्रोवाइड करवा। मेरा कहना मतलब ये जैसे कि यूट्यूब चैनल में एक तरफा होता है, आप हाँ वन साइडेड होता है। उसमें क्या होता है, वेबसाइट में अपने में क्या होता है कि इंटरेक्ट कर सकते हैं ना। हाँ, वो धीरे धीरे अब हम क्या है कि टेक्नोलॉजी उसके अंदर टेक्नोलॉजी करके हम लाइव लाने की कोशिश कर रहे हैं उसमें। तो जैसे जैसे हमारे पास भी हो सकता है। अध्यापक हो जाएंगे हम लाइव आएंगे उसके ऊपर। तो इसमें कुछ खामियां भी हैं, मतलब कि इस व्यवस्था में ऑनलाइन एजुकेशन। हाँ जी, भारत के संदर्भ को देखते हुए, क्योंकि कहीं जो है वो इंटरनेट है वो प्रॉपर नहीं है, कहीं जो है वो लोगों के पास मोबाइल टैबलेट वगैरह नहीं बिल्कुल ये जो खामियां है, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, कुछ जो इशू है। देखो इसमें वैसे मैं नहीं कहता कि ऑनलाइन एजुकेशन में कमियां हैं, लेकिन अगर देखो बात करें कमियों की तो परीक्षा भी नहीं हो बिल्कुल इसमें मेन इंपॉर्टेंट अगर बात करें कमी की, तो हर एक जो ऑफलाइन पढ़ाने वाला टीचर है वो ऑनलाइन नहीं पढ़ा पाता है। जैसे आज कोरोना का जो महामारी चल रहा है उसमें जितनी भी स्कूल है, प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, वो हर स्कूल वाले ये कह रहे हैं कि टीचर्स जो है वो ऑनलाइन एजुकेशन दो। तो उनमें जो एजुकेशन देने वाले टीचर है वो हेजिटेट हो रहे हैं, वो थोड़ा सा ऐसे फील कर रहे हैं कि हमें ऑनलाइन पढ़ाना नहीं आता, क्योंकि उनको ट्रेनिंग नहीं मिली हुई है। तो वो चीज़ भी उसमें कमी मानी जाती है, इंपॉर्टेंट है। लगता है आपको भविष्य सुनहरा है इसका ऑनलाइन का? बिल्कुल, अगर इस तरह से ये कोरोना का इफेक्ट चल रहा है तो मेरे हिसाब से ऑनलाइन का जो भविष्य है वो बहुत बढ़िया है। और आज वर्तमान देखा जाए तो हर एक सेक्टर जो है, चाहे वो एजुकेशन हो चाहे वो चिकित्सा का क्षेत्र हो, हर एक चीज़ ऑनलाइन हो गया है। इसका पेन पॉइंट, ये नाम कैसे दिमाग में आया? पेन पॉइंट देखो, नाम थोड़ा सा सोचने में यूनिक सा भी लग रहा है, किसी ने सुना भी नहीं है, बहुत जनों ने बोला यार ये नाम कैसे सोचा। तो एक छोटा सा मेरे माइंड में ये आया था, हम दोनों बैठे थे तो अभिषेक ने मेरे को सजेस्ट किया कि यार ऐसा नाम हो सकता है। तो पेन जो है बोलते हैं कि टीचर्स का एक हथियार होता है, तो पेन का मतलब तो वो है, और पॉइंट का मतलब हमने टारगेट जो है, हमारा बच्चों का एक टारगेट रहता है कि टारगेट अचीव करें, तो उस चीज़ को, तो उसका एक पूरा नाम जो PEN होता है उसका पूरा नाम ये सोचा था कि प्रैक्टिस, ध्यान केंद्र, मतलब बिल्कुल टारगेट की तरफ अपना है, तो वो पेन के माध्यम से, कलम के माध्यम से अचीव कर सकता है। पिन पॉइंट तो सुनना होता है, पिन अलग, पेन जो होता है, पेन का मतलब ये है जैसे ना प्रैक्टिस एंड एक्सरसाइज आर नेसेसरी फॉर टारगेट। अच्छा, तो ये चीज़ है। इकोनॉमिक्स है, आप इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं जी, अर्थशास्त्र हो गया ना? हाँ जी, अर्थशास्त्र। तो आपको लगता है कि अपने भारतीय जो राजनेता है इनको अर्थशास्त्र सीखने की जरूरत है, क्योंकि ये इकोनॉमी को पता नहीं कहाँ ले जाए? नहीं देखो, ये थोड़ा सा अगर इसके बारे में मान लीजिए आपको पहुंच आए और आपको सौभाग्य मिले अपने भारतीय राजनेताओं को प्रशिक्षण देने का, नहीं ऐसी देखो, मैं नहीं कहता कि हर एक राजनेता देखो अपने आप में सही है, और मैं इतना ही कह सकता हूँ कि बस
जो भी राजनेता का अगर कोई सलाहकार आर्थिक सलाहकार बने तो उसको इस तरह से आर्थिक सलाह देनी चाहिए जिससे नहीं बिल्कुल हाँ एक बोलते हैं ना कि एक फ्री होके एडवाइस देनी चाहिए जिससे कि अपनी जो देश की इकोनॉमी है वो कंट्रोल हो सके और जो अपनी जीडीपी ग्रोथ रेट जो डाउन हो रही है उसको अपन इम्प्रूव कर पाए। बड़ी तस्वीर देखे ना बिल्कुल बिल्कुल जो तात्कालिक फायदे वो देखो सारा सिस्टम है पार्टीबाजी का थोड़ा सीन अलग रहता है। अच्छा इसमें अर्थशास्त्र में पुराने जमाने में ये अपना क्या है अपने कौटिल्य चाणक्य कौटिल्य जी विष्णुगुप्त जो भी हाँ हाँ है ना। तो अपने यहाँ जो है अर्थशास्त्र के विषय को थोड़ा विद्यार्थी जो जटिल मानते हैं कि भाई कारण क्या है। नहीं बिल्कुल देखो ये है कि ये मैं भ्रांति बच्चों में एक भ्रम है क्योंकि एक बोलते हैं ना कि वो भेड़ चाल जैसा हो गया किसी ने ये कह दिया कि इकोनॉमिक्स टफ है। मैं आज तक का मेरा कैरियर 8 साल 9 साल मैंने पढ़ाते हो गया मेरे पास जो बच्चा पढ़ा आज तक कोई बच्चा ये नहीं कहा कि सर इकोनॉमिक्स टफ है क्योंकि मेरी जो सब्जेक्ट में बच्चों ने मेरिट भी की है 100/100 मार्क भी अर्न किया जो सारा सिस्टम उन्होंने किया है वो आप कहने का मतलब है कि अध्यापक की अगर विषय पर कमांड होती है तो वो बच्चों के बिल्कुल देखो मैं ये कहता हूँ कि टीचर का ही सारा रोल रहता है। कोई भी नई सब्जेक्ट होता है जैसे कोई 11th में कोई बच्चा आता है तो पहली बार इकोनॉमिक्स पढ़ेगा तो उसको पता नहीं होता कि इकोनॉमिक्स क्या है। वो सारा जो रोल होता है वो टीचर का होता है कि किस तरह से बच्चे को हाँ अगर टीचर उसको सही नहीं समझा पा रहा है तो बच्चे के लिए वो टफ हो जाता है। तो मैं तो ये कहूँगा कि जो कितने दिन हो गए आपको ये पेन पॉइंट क्लासेस चलाते हैं। मैं देखो पेन पॉइंट क्लासेस का मेरा ऑनलाइन जो एजुकेशन है 1.5-2 महीना ही हुआ कोई ज़्यादा विशेष नहीं हुआ है लेकिन रेस्पॉन्स इसका ठीक आ रहा है बच्चे पढ़ रहे हैं सारा सिस्टम सही है इसका अभी तक। अभी तो हिंदी में है ना जी हिंदी इंग्लिश है लेकिन अभी तो हमने 10-12 वीडियो डाले हैं तो हमारा जो सारा सिस्टम एक तो ये आएगा विषय के बस हम 2 अभी तक ये है सर। हाँ और कोई जुड़ना चाहे तो आगे हमने ये सोच रखा है कि अगर कोई टीचर है कि आके पढ़ाना चाहे ऑनलाइन तो उनके लिए भी प्लेटफॉर्म हम प्रोवाइड करवा रहे हैं तो वो हमसे संपर्क कर सकते हैं। ईमेल फोन हाँ वो मेरे से व्हाट्सअप नंबर है और मेरा मोबाइल नंबर वीडियो में मिल जाएगी सर। तो वैसे बोल के बता दें मोबाइल नंबर तो आप उसमें बता देंगे अपन वीडियो में वीडियो डिटेल में आप व्हाट्सअप देख लेना। चलो अच्छा है। अपने विद्यार्थियों के नाम को संदेश देखो विद्यार्थियों का संदेश यही है कि मैं यही कहना चाहता हूँ कि एजुकेशन को सफलता मंत्र कोई सफलता मंत्र देखो एक ही है जैसे मेरी पेन का मैंने फुल फॉर्म बताया था प्रैक्टिस एंड एक्सरसाइज आर नेसेसरी। अगर आप कोई भी टारगेट को अचीव करना चाहते हो तो प्रैक्टिस और एक्सरसाइज जो है वो दोनों करनी ही पड़ेगी। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है लानी पड़ेगी ना? बिल्कुल निरंतर जो होती है निरंतरता ही जीवन में सफलता का सबसे बड़ा मार्ग बताया। अच्छा अपने लक्ष्मणगढ़ में जो है वो इस काम में बड़े माहिर मतलब कि हर बार नंबर आते रहते हैं सीए वगैरह में ना और जी। बोलते हैं कॉमर्स का गढ़ बताया जाता है लक्ष्मणगढ़ को है ना जी सही है ना। तो मतलब कि बेस यहाँ मजबूत है पहले से ना। हाँ काफ़ी हर मैंने देखा है कि जितने भी अटेम्प्ट हुए हैं लक्ष्मणगढ़ से सीए के अटेम्प्ट होते हैं तो हर एक अटेम्प्ट सीए लक्ष्मणगढ़ का निकलता ही है ना। तो ये अच्छी बात है हमारे कस्बे के लिए बहुत अच्छी बात है कि हम यहाँ से सीए प्रोवाइड करवा रहे हैं देश के लिए। कोई योजना जो भविष्य में लाना चाहेंगे आप? बस योजना हमारा मेन मकसद ये है कि अपन जो एक पेन पॉइंट क्लासेस जो है एक ओपन स्कूल की तरह प्रोवाइड करवाएंगे। इसमें सारी हर एक प्रकार की फैसिलिटी यहाँ पे दी जाएगी। अगर कोई भी प्रकार की जो एग्ज़ाम की तैयारी होती है वो सारी एग्ज़ाम की तैयारी यहाँ पे करवाई जाएगी। तो चाहे वो आप ना टीचिंग से रिलेटेड दे दो चाहे आप अदर कोई कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम दे दो वो सारी यहाँ पर करवाई जाएगी और ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रोवाइड करवाई जाएगी। जी चलो अच्छी बात है। आपने समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद। रखूँगा कि मतलब कि काफ़ी ज़्यादा है मार्केट में तो आप अलग करके दिखाएं। बिल्कुल ये कंटेंट अच्छा ही देंगे अपन और यही सोचते हैं कि सपोर्ट भी करें और आपने हमारा जो इंटरव्यू लिया उसके लिए आपको भी धन्यवाद। अजी हम तो कभी हाजिर हैं हम तो। नहीं काफ़ी आप जो ये काम बढ़िया कर रहे हो लक्ष्मणगढ़ के जो लोग हैं और भी कोई सीकर के जो शिक्षित लोग हैं उनका आप इंटरव्यू लेके लोगों तक उनको पहुँचा रहे हो। बहुत बढ़िया पहल कर रखी है आपने। तो ये आपका जो चैनल हाँ ठीक है। और अमित जी अनिल जी आपकी भूलने की आदत है। तो ठीक है समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है धन्यवाद।